आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं नेशनल यूथ कॉर्प्स के एम्प्लॉयज़ जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी कुछ ग्रीवेंस है, ये हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ इससे पहले आपको बता दूं, इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए, जिस तरह से हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इनकी गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी इन्हें पिछले 10 सालों से सिर्फ 2500 रुपये जो है सैलरी मिल रही है। क्या कुछ इशू है, क्या कुछ डिमांड ये एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं, अभी तक इनको कितना आश्वासन मिला है, इन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अनु वर्मा है। अनु जी, आप फार फ्लंग एरिया से आए हैं, सभी जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अभी इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, आने जाने में भी रहती है। पिछले 10 सालों से आप एनवाईसी के साथ जुड़े हैं, आप उनके एम्प्लॉयज़ हैं। जब आपने इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्या कुछ आपने सोचा था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस थी तब? एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं। जब भी हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान करके कुछ चलते हैं तो एक्सपेक्टेशंस ज़रूर बंदे में रहती हैं कि अभी आज हमें ये जॉब मिली है, आगे हम यहाँ काम करेंगे, हमारा आगे फ्यूचर ब्राइट होगा। बट हम लोग ये सोचते हैं कि हमने ये जॉब ऑप्ट करके अपना फ्यूचर जो है अपने हाथों से स्पॉइल कर दिया हुआ है। फार फ्लंग एरिया से हम आते हैं, 3-4 मेटाडोर्स हमें चेंज करनी पड़ती हैं, 60-80 के करीब हमारा किराया लग जाता है और बाद में हमें मिलता है सिर्फ 2500। ये तो आप खुद समझदार हैं, आज के इस महंगाई के दौर में जो 2500 लेकर बंदा कहीं पे भी फॉल नहीं करता। तो पिछले 10 सालों से आप इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके एम्प्लॉयज़ जो है काम करते हैं। क्या कभी आपने बात करने की कोशिश नहीं की एडमिनिस्ट्रेशन से, या जिस तरह से जो भी सरकार रही उस टाइम पे, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि आखिर 2500 में क्या बनता है? मैम, हम लोगों ने जितनी कोशिश की है ना, मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर की किसी भी एसोसिएशन ने कोशिश की हो। हमने यहाँ प्रोटेस्ट किए, यहाँ प्रेस क्लब में हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं। हमें इतना गवर्नमेंट ने उस टाइम की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती थी वो हमें इतना दबाती थी, मार दिला दुलू के वहाँ पे हमें मतलब जेलों में बंद कर दिया जाता था और रात को 8 बजे हमें छोड़ा जाता था कि कहीं प्रेस वाले उनके सामने कुछ बोलना देइए। इतनी एक्सप्लॉयटेशन हमने यहाँ पे धरने किए हुए हैं, हमारे लोगों ने श्रीनगर में धरने किए हुए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास हम गए, उनके सामने गुहार लगाई हुई है। दिल्ली तक हमारे बच्चे जो हैं वो गए, वहाँ पे हमारी बात हुई। खुद वो जो राजनाथ जो हमारे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने हमें आके एश्योर किया और सभी ने एश्योर किया और हमें 10 सालों तक ये अभी तक एश्योरेंस ही मिल रही है। उसके जब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपने सोचा कि जिस तरह से आज के युवा गवर्नमेंट जॉब के लिए कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपके पास होते हुए भी आप उससे परेशान हैं। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तब आपको क्या क्राइटेरिया बताया हुआ था कि कितने देर तक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पे लगे थे, यहाँ क्या कुछ था? मैम, उस टाइम हम कॉन्ट्रेक्चुअल पर ही लगे थे और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतनी गलत पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने ये यूथ को दी हुई थी कि 2 सालों तक आपने काम करना है। ठीक है, हमें जब लगाया गया था, मैं मैम आपको जो बताना चाहती हूँ कि वॉलंटरी वर्क करना है। हमें ठीक था, हमने ग्रेजुएशन करी थी, तो आपको पता है गरीब परिवारों से हैं, सोचा ग्रेजुएशन हो रही है, चलो थोड़ा बहुत हम अपना गुजारा चला लेंगे, वॉलंटरी वर्क करना है, क्या है। बट मैम, मैं आपको बताऊं कि हमारा बाकायदा हमें मेरिट बेस पे चुना है इन्होंने। गांव से जो बड़े शाइनर जो बच्चे थे उनको चुना, अलग अलग बच्चे। देन उसके बाद क्या किया इन्होंने, इंटरव्यू हुए हमारे बाकायदा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा और हमसे सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक ड्यूटीज़ ली और हम ना कुछ कर सकते हैं। तो पढ़ाई कभी इस पे आवाज़ नहीं उठाई कि 2500 बहुत कम कीमत होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी करो तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन के लेवल पे 10 से 15 हज़ार जो है आसानी से इंसान कमा सकता है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि पछतावा होता है कि आज गवर्नमेंट जॉब आपके पास होकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे? जी मैम, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और 10 सालों से होती आ रही है। गवर्नमेंट जो भी वहाँ उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उसके बाद जो आई, किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी और जिन्होंने सुनी, जब तक हमारा कुछ मसला होना था तब तक गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी या कुछ और इशू आ जाते थे। और अभी भी हमें एश्योरेंस मिल रही है, सब कुछ हमारा हुआ है। हमारी जो है वो एक फ्रेम किया गया है, एक जो हमारी पॉलिसी उसके ऊपर मतलब कॉन्फ्रेंस इनकी होनी है वो नहीं हो पा रही है।
हम यही एलजी सर से डिमांड करते हैं कि सर अभी और एक्सप्लॉयटेशन हम नहीं झेल सकते हैं और हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं मतलब डार्कनेस की गुहार सिक्योर फील नहीं करते सिक्योर नहीं फील तो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर जो है सिक्योर फील नहीं करते हैं। जिस तरह से युवाओं की बात की जाए तो वो लगातार प्रदर्शन करते हैं कि हमें सरकारी नौकरियां दी जाए, तो इनके पास सरकारी नौकरी होते हुए भी ये सिर्फ मात्र 2500 की जॉब जो है वो कर रहे थे और पिछले लगातार 10 सालों से इस तरह से कर रहे हैं। कुछ और भी कर्मचारी जो हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया है, अपना 100% आपने वहाँ पे दिया है। क्या आपको लगता है कि आपने जितना काम किया उसके मुकाबले में आपको कुछ मिला है? देखिए, हम जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 14 डिपार्टमेंटों में हम काम कर रहे हैं, हम देखिए 10 से 4:30 बजे तक हम ड्यूटी देते हैं। जितना एक 60,000 लेने वाला बंदा काम करता है उतना ही काम हम लोग भी करते हैं। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि आपको देखिए, अगर हम लखनपुर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक सरकारी बंदा भी काम कर रहा है और अगर वो 70,000 रुपये सैलरी ले रहा है तो हम लोग ले रहे हैं 2500। काम हम कर रहे हैं इक्वल, लेकिन जो हमें पे मिलती है वो इक्वल नहीं है, उसमें बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। तो 10 साल कहीं ना कहीं कम नहीं होते। 2500 में किस तरह से गुजारा किया या अभी तक किस तरह से करते हैं? घर पे पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, किस तरह से काम करते हैं? देखिए, 2500 में गुजारा करना तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल। क्योंकि उससे तो हमारा किराया भी नहीं निकलता है। मैं तो 5 बजे के बाद पढ़ाता था ट्यूशन्स, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैंने तो पढ़ा लिया, लेकिन जितने हमारे 6000 NYCs हैं सबके लिए ट्यूशन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। मैं रात के 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई ना। मैं तो 10 से लेकर 4:30 बजे तक ऑफिस में था, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। मेरी लाइफ तो स्पाइल होगी सबकी हमारी। लेकिन हमें एक होप है कि एलजी साहब ने अगर वो कमेटी बनाई है तो उसके ऊपर मीटिंग करके हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जाए। आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कब बात हुई थी? हमारी ये फरवरी में हुई थी। हमारे जो आसिफ अली भट्ट हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो टीम थी हमारी, उनके साथ मिली थी। उन्होंने जब हमारी बात को सुना, उन्होंने कहा आपके साथ तो बड़ा ज़्यादा गलत हुआ है। पीछे जो सरकारें थी जो आपकी बात कभी नहीं सुनी गई, आप लोग तो मेरिट बेसिस पे लगे हो, आपकी बात को क्यों नहीं सुना गया? लेकिन उन्होंने जो है कि एक अच्छा स्टेप ये लिया कि हमारे लिए एक कमेटी जो थी वो फ्रेम की। उसके लिए हम उनका थैंक्स करना चाहते हैं। लेकिन जब 202 की कमेटी सेम डे बनती है, NYC की भी सेम डे बनती है, 202 की मीटिंग हो जाती है, लेकिन हमारी नहीं होती है, तो उसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? आपको क्या आश्वासन क्या मिल रहा है और आपको क्या उम्मीद लगती है कि आने वाले समय में कितना जल्दी आपका काम होगा, या क्या कुछ उम्मीदें लगा के आप बैठे हैं? उम्मीदें हमारी यही है गवर्नमेंट से कि हमारा जो चेंज ऑफ रेगुलाइजेशन पैटर्न है उसे मुकम्मल किया जाए और हमारी सैलरी जो है उसे इन्हेंस किया जाए, क्योंकि इतनी सैलरी के ऊपर हम सर्वाइव नहीं कर सकते आज के दौर में। अभी कोविड-19 चल रहा है तो हमारे NYC जो हैं वो पॉजिटिव भी आए हैं। अगर वो पॉजिटिव आए हैं, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं होंगे बेचारों के पास। तो क्या हमारे माध्यम से क्या एक अपील आप एडमिनिस्ट्रेशन से या लेफ्टिनेंट गवर्नर से करना चाहेंगे? हम एक यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि PMO साहब से, LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जो कमेटी आपने बनाई है उसकी मीटिंग जो है वो जल्दी से जल्द की जाए और हमारा फ्यूचर जो है उसे सेव किया जाए जी। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जिस तरह से कमेटी बनाई गई है, बातचीत इनकी हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, इनको अगर मिला है तो अभी तक आश्वासन मिला है। 10 साल देना एक डिपार्टमेंट को कम नहीं होता। अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ ये जुड़े हैं, अलग अलग जगह इन्होंने काम किया, अपना 100% दिया, लेकिन 2500 में इनकी ग्रेजुएशन से भी ऊपर जो है क्वालिफिकेशन है। लेकिन इनकी यही उम्मीद है, इन्होंने यही उम्मीद की है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे माध्यम से भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर तक कि अगर कमेटी बनाई गई है उस पर जल्द से जल्द बात की जाए और इनका जो मसला है जल्द से जल्द हल किया जाए। अब देखना यह है कितने समय में इनका मसला हल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।